Most welcome, my dear students, again in the e-learning classes of St. Michael's Academy. Now, in this video, please get ready with a graph paper, pencil and scale. क्योंकि आज मैं जो आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको 4 नंबर का बोर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, और ये 4 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन है ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो ये ग्राफ आप जानते हैं बच्चों एकदम मस्ट रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 80 नंबर्स में, और एक ही आपको ग्राफ है स्टैटिस्टिक्स में इस बार क्लास 10 में, वो है ओजाइव। ओजाइव का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओजाइव जो वर्ड है वो ओजी वर्ड से लिया गया है, OGEE, और इसका अर्थ होता है कर्व। और ये कर्व दो तरह के होंगे, कॉनकेव शेप में और बाद में वो या कॉन्वेक्स शेप में। तो इन दोनों को जब हम कॉनकेव शेप और कॉनकेव को एक साथ हम अगर कनेक्ट करेंगे तो वो एस शेप में आ जाएगा, और इसी के आधार पर मोर देन ग्राफ और लेस देन ग्राफ आपका बनता है। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां से एग्जांपल्स में लिया है आपको RS अग्रवाल से, और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा बच्चों कि हाउ टू ड्रॉ मोर देन ग्राफ। इसके बाद आप लेस देन ग्राफ सीखिएगा, लेकिन इस वीडियो में हमारी सारी डिस्कशन, हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग किस पर रहेगा बच्चों, मोर देन ग्राफ में। तो मोर देन ग्राफ को समझने के लिए, मोर देन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के कंडीशन से हम बातें करना सीखेंगे, और उसके आधार पर हम मोर देन ग्राफ या ओजाइव को कैसे, उसका कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये दो चीज आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, क्लास इंटरवल्स और उसके फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे। आपको उसके बाद एक टेबल बनाना पड़ेगा मोर देन का, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है वो हम आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, और लास्ट होगा कोऑर्डिनेट का। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस के कंडीशंस को हम आपस में एक दूसरे से मैं डिस्कस करता हूं। आप तैयार है बच्चों? चलिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है फार्म, खेत का कंडीशन एग्जांपल दिया गया है, प्रोडक्शन केजी में, और ये हो गया नंबर ऑफ फार्म्स। तो 50 से 55 किलोग्राम, 50 to 55 किलोग्राम होता है हमारा उपज होता है कितने खेत में, 2 खेतों में, ठीक है। फिर उसी तरह से देखेंगे 55 से 60 किलोग्राम की खेती कितने में होती है, 8 खेतों में। 60 से 65 किलोग्राम अनाज कितने खेत में उपजता है, 12 में। 65 किलोग्राम से 70 किलोग्राम तक का अनाज पर हेक्टेयर कितने खेतों में उपजता है, 24 खेतों में। 70 किलो से 75 किलोग्राम अनाज उपजता है पर हेक्टेयर कितने खेतों में, 38 खेतों में। और 75 किलोग्राम से 80 किलोग्राम, जहां बहुत अच्छे कंडीशन में खाद या मिट्टी या सिंचाई की सुविधा देते हैं किसान, वो कितने खेतों में होता है, 16 खेतों में। तो मोर देन हम करेंगे तो यहां से हम याद रखेंगे, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया। जो 75, क्योंकि मैक्सिमम हमारा कितना जा रहा है बच्चों, 80 किलोग्राम का। तो अगर हम कहेंगे मोर देन 75 किलोग्राम अनाज पर हेक्टेयर कितने खेतों में होता है, तो वो केवल 16 खेतों में होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमको मोर देन ग्राफ हमको ड्रॉ करना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए लोअर लिमिट का अपर वैल्यू को हम लेंगे। तो मोर देन के लिए हम लोग यहां से क्या लेंगे, लिखेंगे मोर देन, ये हो जाएगा हमारा 75। फिर मोर देन 75, फिर यहां लिखेंगे मोर देन 70। फिर यहां लिखेंगे बच्चों क्या, मोर देन 65। फिर मोर देन 60। फिर यहां हो जाएगा हमारा मोर देन 55 kg, और लास्ट हो जाएगा हमारा मोर देन 50 kg। 50 किलो से अधिक अनाज कितने खेतों में होता है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया आपसे कि जब भी मोर देन का हमको ओजाइव का हमको टेबल डिसाइड करना हो तो लोअर लिमिट के अपर वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही ना है
अगर पूछा जाएगा कि 75 किलोग्राम से ज्यादा अनाज पर हेक्टेयर कितनों खेतों में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 16 केजी। आप समझिए इसको। अब यहां से उठाएंगे तो मोर देन 75 केजी कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 16 खेतों में। अब 70 किलो से ज्यादा अनाज कितने खेतों में होता है? तो ये 38 खेत तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ ये कौन से वाले हैं? उससे ज्यादा वाले, ये भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम इसको पूछेंगे कि 70 से ज्यादा, ये हो गया, मान लीजिए इसको रुपया कहेंगे, 70 से 75 रुपया 38 बच्चों के पास है, और 75 से 80 रुपया 16 बच्चों के पास है। तो 70 रुपया से ज्यादा पैसा कितने बच्चों के पास है? तो ये भी बच्चे तो उस कैटेगरी में आएंगे ना, जिनके पास 75 से 80 रुपए है। होंगे कि नहीं? ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग? तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे बच्चों, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। अब इसको ऐड करेंगे तो 16 में 38 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 14 और 3 और 1 4 और 1 5। एक बार और हम कर लेंगे, 8 6 14, 3 1 4 और 1 5। फिर उसी तरह आएंगे हम। अब हमारा है मोर देन 65 केजी। मोर देन 65 केजी में ये ग्रुप तो आएगा, लेकिन इसके नीचे वाले भी ग्रुप आएंगे, यानी कि 24 में हम 54 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 24 में हमको किसको जोड़ना है बच्चों? 54 को। 4 और 4 8 और 5 और 2 7, यानी कि 65 किलो से ज्यादा अनाज इन 24 खेतों में होता था। और ये जो दो पहले वाले जो थे, जिनमें उससे 70 किलो से ज्यादा होता ही था, तो ये सब उस कैटेगरी में आ गए। अब आएंगे मोर देन हमारा 60 केजी। तो ये 12 खेत है, लेकिन इसके नीचे वाले सब आते हैं। तो नीचे वाले कितने हैं? 78 है। तो 12 और 78 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 और 2 10 और 7 और 1 8 है, 1 9, यानी कि 90 खेतों में होता है। फिर आएंगे हम मोर देन 55 केजी, ये वाला। तो 8 और 98 कितना हो जाएगा हमारा? 98 खेतों में। और 50 किलो से ज्यादा अनाज इस पूरे खेत में होता है, जो कि हो जाएगा 98 और 2 100। अब इसको एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व सही है कि नहीं। यहां से ऐड करने पर ये हमारा 100 आना चाहिए। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 8 16 4 20, 4 24, 24 और 6 30, 3 और 1 4 और 2 6, 6 3 9 और 1 10, यानी कि हमारा सही है। ये हो जाएगा सिग्मा FI। चलिए अब कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट हमारा, उसको नंबरिंग कर लेंगे A B C D E और F, इसका नेमिंग कर लेंगे। A पर क्या होगा हमारा? 75 और 16, ये x एक्सिस के लिए हो जाएगा और ये y एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 75 पर 16। B कितना हो जाएगा? 70 पर 54। समझ गए? C कितना हो जाएगा हमारा? 65 पर 78। D कितना हो जाएगा हमारा? 60 पर 90। और E कितना हो जाएगा बच्चों? 55 फॉर 98। और F हो जाएगा हमारा 50 पर 100। तो सबसे पहले आपको ये डाटा आपको तैयार करना सीखना है। यहां से मोर देन में मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं बच्चों, समझा दूं कि हमको मोर देन में जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे तो जो लोअर लिमिट होगा, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। तो लोअर लिमिट का जो अपर वैल्यू है ये 75, यहां ध्यान से देखिए बोर्ड पर, इस 75 से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम मोर देन बढ़ते जाएंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो सबको समेट लेगा। और हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन ये टेबल बनाना हो तो क्वेश्चन के कंडीशन को फॉलो कीजिएगा और उससे बातें कीजिएगा कि 75 किलोग्राम से ज्यादा अनाज कितने खेतों में होता है? 16 खेतों में। 70 किलो से ज्यादा अनाज कितने खेतों में होता है? तो ये पहले वाला उसमें शामिल हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 54, यानी कि 38 और 16 मिलकर हमारा 54 हो गया। इसी तरह आप बाकी सबके आप तैयार कर लोगे। अब आप स्केल ले लीजिए। चलिए स्केल ले लीजिए अपने हाथ में। ग्राफ पेपर आप लोग के पास तैयार होगा। ग्राफ पेपर लिया है आप लोग? चलिए ग्राफ पेपर ले लीजिए। और ग्राफ पेज में जो बड़ा ग्राफ पेज होगा उसमें आपको एक y एक्सिस काटना है, लीविंग वन एक्सट्रीम फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट, लीविंग वन बॉक्स।
तो वहां से आप एक y एक्सिस एक बॉक्स को छोड़कर, सबसे किनारे वाले बाईं तरफ से एक बॉक्स को छोड़कर आप y एक्सिस में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे बच्चों, और नीचे वाले में से एक बिग बॉक्स छोड़कर आप x एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। यहां आप लिखेंगे 0, यहां एरो बनाना है, यहां लिखना है y और यहां लिखना है आपको x। ये पहला काम हो गया। सेकेंड काम में यहां पर y एक्सिस में हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इसको, नंबर ऑफ फार्म को। तो यहां लिखिएगा आप नंबर ऑफ फार्म्स, मतलब खेतों की संख्या, ये रिप्रेजेंट होगा हमारा y एक्सिस में। और यहां पर हो जाएगा प्रोडक्शन इन केजी। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्शन इन केजी। चलिए, उसके बाद अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्केल डिसाइड करना। ये 9 क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमको कहां तक जाना है, हमको सॉरी y एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू हमको 100 तक जाना है। तो ग्राफ कॉपी, अगर आपका बड़ा ग्राफ कॉपी है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आप उसमें मान लीजिएगा 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। और यहां देखिए, यहां एक चीज और ट्रिक सिखाऊंगा, मैंने इसके पहले भी आपको सिखलाया था। जब क्लास इंटरवल 0 से ज्यादा बड़े वैल्यू पर शुरू होता है तो हम यहां 0 मानेंगे तो 50 बहुत बाद में आएगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किंग। तो आपको ऐसे काट ले देना है ऐसे, विच मीन्स दिस डिस्टेंस रिप्रेजेंट फ्रॉम 0 to 100। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? KINK, किंग। आपको लिखना नहीं है, मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। ऐसे कर्व लाइन आपको कट कर लेना है उस कंडीशन में जब क्लास इंटरवल बड़े नंबर से शुरू होता है, 0 की बजाय बड़े नंबर से शुरू होगा। तो एक्स एक्सिस में हम उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए y एक्सिस से बिल्कुल पास इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किंग के द्वारा, और यहां 50 से होगा। और इसका भी हम लोग चूंकि ये 5-5 का है तो इसमें मानेंगे 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो सबसे पहले सबसे बाईं तरफ आप स्केल लिख लीजिएगा। आप ये ऊपर वाले को मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों, ये आप मुझे उम्मीद है कि आप नोट कर चुके हैं कि ओजाइव का ओरिजिनेट और वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है। यहां पर हमको स्केल लिखना पड़ेगा बच्चों। स्केल यहां लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन y एक्सिस 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। आप अपनी सुविधा के अनुसार दूसरा भी स्केल एज्यूम कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर, लेकिन उस स्केल के अनुसार ही आपको अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए अब ग्रेजुएशन करना शुरू करते हैं। यहां पर हमने लिया है 1, तो हमको इसमें 100 तक जाना है। चलिए, तो हम ले लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो जाएगा 100। हम मार्किंग कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। फिर यहां पर हम लोग लेना है यहां से 50 to 55, यहां लेंगे 50, 55, हमको जाना है कहां तक बच्चों? 80 तक जाना है। 50, 55, 60, 65, 70, 75 और ये 80। अब इसको नोटेशन कर देंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे 50, 55, 60, 65,
70, 75 और 80। प्रोडक्शन इन केजी। यहाँ पर हम आप थोड़ा सबमिट किया बच्चों, हाथ रखने से आप इसको कर लीजिएगा। 50, 55, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। ये आप लोग नोटेशन पहले अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए ग्राफ कॉपी में, क्योंकि ग्राफ कॉपी में लाइन बहुत क्लियर रहता है। मैंने तो मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसलिए शायद मेरा थोड़ा सा गलत हो जाए मेजरमेंट में, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा जब हम इसकी हेल्प से मीडियन लिखना आपको मीडियन फाइंड आउट करना हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब नोटेशन करते हैं। सबसे पहला वैल्यू है 75 पर 16। अब ये 75 हो गया बच्चों, इस पर हमको लेना है 16 लेना है। चलिए तो ये मान लेते हैं 15 है, ठीक इसके ऊपर हमारा 16 हो जाएगा। 75 पर ये हो जाएगा हमारा 16। यहां पर हम ए लिखेंगे ऐसे, फिर हो जाएगा हमारा 70 पर 54। 70 पर ये हो गया हमारा 50 हो गया, 54 इसके आसपास होगा। 70 पर 54। आपके पास लाइन ड्रॉ रहेगा बच्चों, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये हो गया 70 हमारा एक्स एक्सिस और उस पर 54, ये आकर यहां पर कटेगा। 70 पर 54, तो यहां मैं लिख दूंगा बी। फिर कितना हमारा 65 पर 78, तो ये 65 हो गया और 78 80 के पास होगा। तो इसको मैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ऑब्टेन कर लूं, और 65 पर 78, ये हो गया हमारा सी कोऑर्डिनेट। डी है 60 पर 90, तो एग्जैक्ट हो गया हमारा 90, हमको पक्का पक्की मिल गया। 60 पर 90, ये हो गया हमारा 60 पर 90, ये हो गया हमारा पॉइंट डी। फिर उसी तरह बच्चों लास्ट इसके बाद क्या दो और पॉइंट है, 55 पर 98, बिल्कुल इसके पास होगा। 55 पर 98, ये हो गया 55 पर 98, और लास्ट है हमारा 50 पर 100। तो 50 पर आप 100 ले लेंगे, ये यहां पर हो जाएगा 50 पर, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एफ। अब इसको क्या करना है बच्चों, इस सारे डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। तो आप स्केल से सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए। आपको इसी तरह एक एक करके आप ज्वाइन कीजिएगा, तो आपका मोर देन ओजाइव कंप्लीट हो जाएगा। अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो देखिएगा ये कर्व शेप में आएगा, ये कॉन्वेक्स शेप में आया है बच्चों, देख रहे हैं ना। एक बार मैं बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा कैसे किया मैंने। जब हमने कोऑर्डिनेट्स कर लिया, तो जो पहला हमारा है सबसे बाईं तरफ वो एक्स एक्सिस क्या है, और दूसरा हमारा जो नंबर ऑफ आर्म है वाई एक्सिस का। तो 75 पर हमारा कितना था, 16 था। ये यहां नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां केवल नोटेशन देंगे ए बी सी डी। बी कितना था 70 पर 54, सी कितना है हमारा 65 पर 78, डी कितना है हमारा, डी देखिए 65 पर 90, उसके बाद 98, और लास्ट था हमारा 50 पर 100। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट, कि हमको इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा अब
2 मिनट और ध्यान दीजिए तो ये आप सीख जाएंगे। इसमें n/2 का वैल्यू हम निकालेंगे। n कितना है बच्चों? n हमारा है 100। 100/2 क्या हो गया हमारा? 50 हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, y एक्सिस में जहां 50 है वहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कट करोगे। आपको अपने ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। यहां पर आप एक पॉइंट दे दीजिएगा, मान लीजिए ABCDEF, या आप मान लीजिए G लिख देते हैं। तो ये यहां से एक लाइन आप देखिएगा, वर्टिकल लाइन आपको एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। बस उसी लाइन को टच कर लेना है बच्चों, उसी लाइन को टच कर लेना है और वहां से आप ड्रॉ करोगे तो वो जाकर एक्स एक्सिस पर कहीं टच करेगा। मैं पहले बता दूं कि मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है बच्चों, वो ग्राफ नहीं है, ग्राफ शीट नहीं है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर अपने अंदाज से ग्रेजुएशन किया है। तो मेरे मीडियन का वैल्यू जो आया वो 70 आया। हो सकता है कि आपका 69 आ जाए, 68 पॉइंट समथिंग आ जाए, 70 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो आप सही हैं। आप मेरे इस वैल्यू को लेकर कंफर्म नहीं होइएगा, क्योंकि ग्राफ शीट पर बनाइएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। लेकिन मेथड मैं बता दे रहा हूं, जो आप कर्व ड्रॉ करेंगे मोर देन और लेस देन का n/2 वैल्यू निकालना है। n/2 से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो ग्राफ को टच करेगा, और फिर वहां से एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, वही पॉइंट का, वो एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, दैट इज द मीडियन ऑफ दैट टेबल, और दिस इज द वन वे टू फाइंड द मीडियन। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों? मीडियन हमारा क्या हो गया? मीडियन मेरे ग्राफ के अनुसार 70 हुआ। फिर मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपका वैल्यू 70 के आसपास है, +-2 आ सकता है, लेकिन मेथड यही है। तो चलिए, हम लोगों ने, मैंने आपसे डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप कैसे हमको मोर देन टेबल आपको कंप्लीट करना है, और उस टेबल से कैसे हमको मोर देन ओजाई या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है, फिर उसके हेल्प से कैसे मीडियन ड्रॉ फाइंड आउट करना है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि यू हैव लर्न दिस वन, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है मोर देन वाला 3 या 4 क्वेश्चन उसको बनाइएगा, कम से कम 6 क्वेश्चन ग्राफ कॉपी में आपको बनाने हैं। एंड दिस इज योर मैथ्स एक्टिविटी ऑल्सो। आई विल चेक योर मैथ्स this graph work as your maths activity when normal school will be open, but you have to complete this assignment in your graph copy OJAI. Till then, all the best.